हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर बनाया गया है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि साइंस को किस तरीके से इन बचे हुए दिनों में हम तैयार कर सकते हैं और इस बचे हुए दिन में ही पढ़कर हम 95 आसानी से ला सकते हैं। 95% हम आसानी से पहुंच सकते हैं अगर अभी से हम ठान लें। और जिस तरीके से आज की इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट को बात करने वाला हूं, हर एक पॉइंट को बताने वाला हूं, उसको फॉलो करके आप जो है साइंस में आसानी से 95 प्लस ला सकते हैं। बस इसके लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा और जो बातें मैं आपको बताऊं आप उसको जो है अमल करिए, उस बातों को आप ध्यान में रखिएगा और ठीक उसी तरीके से अपनी तैयारी करते चलिए जैसे हम आपकी तैयारी करवाते चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें साइंस के पेपर की, तो साइंस के पेपर में टोटल कुल कितने बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं? कुल 11 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 जो है आपके फिजिक्स के होते हैं, 3 केमिस्ट्री के होते हैं और 4 बायो के होते हैं। तो यानी इस तरीके से टोटल 11 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन 11 बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगर आपको हर एक बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से आ रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम आप 3 से 4 मिनट में इसको कर सकते हैं। और 3 से इसमें कुछ भी करना नहीं है, बस केवल आपको ऑप्शन ही लिखना है। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, पता है कि इसका ऑप्शन यही होगा, तो आप 3-4 मिनट में आसानी से 11 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, और इस 11 नंबर को पाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको तैयार कैसे करना है ध्यान से देखिए। इसको तैयार करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादातर या तो छोटे छोटे डेफिनेशन होते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैंने मैक्सिमम देखा है कि या तो छोटे छोटे डेफिनेशन होते हैं या फिर आपसे मात्रक पूछ लिया जाता है। ठीक है, या एकदम फार्मूले पर कोई छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो यही जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सबसे ज़्यादा फोकस इन 2 चीज़ों पर अच्छे से करते हैं। लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय पर आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हैं तो ये ऊपर की चीज़ें आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में ऐसा क्या खास चीज़ें आती हैं कि जिससे जो है आप बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न की हम बात करें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या तीनों पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों में सेम ही होती है। 3-3 क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय के पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरीके से टोटल हुए 9 क्वेश्चन और 9 दूनी 18 नंबर। ठीक है, और वहीं पे लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके फिजिक्स से ज़्यादा पूछे। और एक गुड न्यूज़ है, क्लास 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी आस्क डाउट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप घर बैठे उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप सभी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आस्क डाउट सेक्शन पे जाओगे और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप पिक क्लिक करोगे और अपने गैलरी में सेव करोगे। ठीक है, फिर उस जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको सही से क्रॉप कर आप उसे जो भी सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट को चूज करके सेंड कर दोगे और आपको कुछ सेकंड के अंदर में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी आप डाउट भेजोगे, एक बार में एक ही डाउट भेजना और जो भी क्वेश्चन का डाउट भेजना वो क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए, यानी एकदम साफ इमेज रहना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हैं, अगर वो अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये फरवरी तक आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी टोटल फीस से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं और जैसे ही आप कोड शुभम@12 यूज करोगे, टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप बिल्कुल फ्री में अपने सभी डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। 3 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिक्स में, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 2 क्वेश्चन बायो में पूछे जाते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन 4 नंबर के नहीं होते हैं, उसमें कोई एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो इस तरीके से टोटल आपको केवल 27 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और इन लघु उत्तरीय प्रश्नों में, अति लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ऐसा क्या डिफरेंस है, क्या पूछा अलग जाता है, अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और उसको तैयार किस तरीके से करना वो भी मैं सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि कैसे तैयार करना है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। ठीक है,
आ जाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो 7 नंबर का एक क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स से पूछा जाता है और 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बायो से पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 14 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये मोस्टली जो है आपके बायो का वो टॉपिक है जिसमें जितने भी फिगर हैं उस फिगर का सचित्र वर्णन, जैसे मानो हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए, 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब आपसे मानो हृदय का सचित्र वर्णन पूछा है, आप उसका फिगर बनाइए, उसमें हर एक पार्ट क्या क्या काम करते हैं पूरा फिगर पे एक्सप्लेन करिए और उसको उसके क्या कार्य हैं मानो हृदय के, उसको भी आप अलग से लिखिए, ठीक है। तो ये नंबर इस पे डिवाइड होता है। अगर आप फिगर आपने साफ साफ फिगर बना दिया और हर एक पार्ट का फिगर पे नाम लिख दिया तो ये 3 नंबर आपके कंफर्म हो गए, ठीक है। और अगर इसके कार्यों का आपने अच्छे से उल्लेख कर दिया तो 4 3 7 नंबर आपके पक्के हो गए। अगर आपको इसके कार्य नहीं पता है, आप अच्छे से फिगर ही ड्रॉ कर दिए और सारी चीज़ें फिगर पे लिख दिए कि ये पार्ट है, ये इसका ये पार्ट है, ठीक है, तो भी आपका 3 नंबर कहीं नहीं गया। और ठीक उसी तरीके से जो आपके फिजिक्स का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी डायनेमो की बात कर लो या जनित्र की वैद्युत मोटर की बात कर लो, ठीक है, तो उसका सचित्र वर्णन ही जो है आपसे पूछा जाता है, उसकी कार्यविधि और वो काम कैसे करता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका भी नंबर डिवाइड होता है। 2 या 3 नंबर आपके फिगर पे चले जाएंगे और 3 या 4 नंबर जो है आपके जो है उसके वर्किंग पर यानी उसके कार्य करने की विधि जो आप लिखेंगे उस पर चला जाएगा। 1 नंबर जो है उसके प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत पर, उसका सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से नंबर जो है जो आपके विस्तृत उत्तरीय वाले होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा आपने फिगर सही बना दिया तो और उसके बारे में आपको कुछ नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो उसका नंबर भी डिवाइड होता है। फिगर पे इतने हैं, प्रिंसिपल पर इतने हैं, वर्किंग पर इतने हैं। चलिए ये बात हो गई प्रश्नों की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इसे हमें तैयार कैसे करना उसको ध्यान से देखो। तो तैयार करने के लिए मोस्टली सबसे अच्छा तरीका यह है स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यह है कि जो साइंस का है 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च से साइंस की क्लासेस आपको मॉर्निंग में डेली मिलने वाली है। साइंस की क्लासेस आपको मॉर्निंग में डेली मिलने वाली है, ठीक है। और अपना आप लोग टाइम्स टेबल जो है फिट कर लीजिए यानी फिक्स कर लीजिए, एक फिक्स शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि सुबह ही आपकी जो है साइंस की क्लास चलेगी और अब डेली चलेगी, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर का फाइनल शॉट मिलेगा। फाइनल शॉट में क्या है कि फाइनल शॉट में जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को आपको अच्छे से रिवाइज करवाया जाएगा। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से आपको सारी चीज़ें दोबारा से यानी फिर से अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएंगी। और जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं या थोड़ा बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, सारी चीज़ें A to Z अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे अभी तक मतलब तैयारी नहीं शुरू किए हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में यानी 1 मार्च से जो भी आपकी फाइनल शॉट की वीडियो आएगी उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उस पर वो सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, और उसको हमें कैसे बोर्ड एग्जाम में राइट करना है, कैसे समझना है, सारी चीज़ें जो है फाइनल शॉट वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। और फाइनल शॉट हर एक चैप्टर चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर एक चैप्टर का फाइनल शॉट वीडियो मिलेगा। और उसके ठीक दूसरे, जैसे पहले चैप्टर का फाइनल शॉट आपको मिला तो ठीक उसके में जो डाउट आपको नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट डे फाइनल शॉट का डाउट क्लास रहेगा, आप उसमें चीज़ों को पूछ सकते हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप डाउट क्लास में अधिक से अधिक आप अपने डाउट्स पूछेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो सारी तैयारी आपको प्रॉपर ढंग से चलेगी। यानी वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया जाए आप वीडियो देखने के बाद उसको प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसको ज़रूर खुद बैठकर प्रैक्टिस करो। और वीडियो को देखते समय ये नहीं कि आप मोबाइल ले लिए और वीडियो देख रहे हैं, कॉपी और पेन हाथ में होना सबसे ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि बिना कॉपी पेन के अगर आप वीडियो देख रहे हैं
तो वो समझ लीजिए केवल 10% चीज़ें ही जो है उस वीडियो की आपके दिमाग में रह जाती, बाकी 90% चीज़ें जो है आपके दिमाग से आउट चली जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप उसको वीडियो को रोक रोक के चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उसके साथ साथ उसको आप नोट करते चलेंगे तो वो चीज़ें जो है आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा और वो चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार भी हो जाएंगी। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखो तो कॉपी पेन लेकर देखो। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, आपके प्रीवियस ईयर के 3 साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे, या आप उससे ज़्यादा अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है या अनसॉल्व पेपर नहीं है तो शुभम क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें 11 या 12 जनवरी को जो भी लिंक सेंड किया गया था उस लिंक पर आप क्लिक करके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर की लिंक जो है 11 या 12 जनवरी के आसपास टेलीग्राम ग्रुप में डाली गई थी। अगर आप सभी लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हो तो 11 या 12 जनवरी की पुराने मैसेज पर जाके जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ा सा ऊपर जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके अगर मोबाइल से पढ़ने में समस्या हो रही है तो उसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या अगर आप अनसॉल्व पेपर खरीदने में सक्षम है तो अनसॉल्व पेपर खरीद लीजिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं तो आप अनसॉल्व पेपर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2018, 19 और 20 इन तीनों साल के ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उसको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ बहुविकल्पीय के आपके 100 से 200, ठीक है, बहुविकल्पीय का 100 से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 100 से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विद आंसर, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। लघु उत्तरीय के कम से कम जो है आपको 50 से 60 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी विद सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर उसका जो है सॉल्यूशन जो है करवाया जाएगा फाइनल शॉट के जस्ट बाद। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों के भी जो है आपको 40 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के बताए जाएंगे, 40 से 50। और अगर हम विस्तृत उत्तरीय की बात करें तो विस्तृत उत्तरीय की संख्या जो है 20 है। तो 20 जो है इंपॉर्टेंट आपके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर हमारे साथ जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप उतनी ही मेहनत अगर आप हमारे साथ साथ करते चलते हैं तो आपकी सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक्स्ट्रा एफर्ट में आपसे सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म होता है आप उसको एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिए। बस यही इतना एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी है कि वीडियो जैसे ही खत्म होती है आप उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाया है, अगर अभी तक आपने मिक्स नोट्स बनाया है या सब्जेक्ट वाइज कॉपी नहीं बनाई है तो अब जो भी वीडियो चले या जो भी जैसे मैथ की क्लास चल रही है तो उसकी आप एक अलग कॉपी रखो, फिजिक्स की क्लास या साइंस की क्लास चल रही है तो आप साइंस की एक अलग कॉपी रखो, ठीक है। अब साइंस में आपके 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। तो आप कम से कम अगर तीनों के लिए अलग अलग कॉपी नहीं बना सकते हैं तो आप कम से कम 2 कॉपी अलग रखिए। एक में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक साथ लेके चलिए और बायो के लिए आप एक अलग कॉपी, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट या जो भी चीज़ें आपको वीडियो के थ्रू मिलती हैं उस हर एक सब्जेक्ट का आपके पास अलग कॉपी, एक अलग नोट्स होना चाहिए और उस पे हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको मिले उस पर आप टिक करते चलिए, उसका आप सलूशन तैयार करते चलिए, जिससे एग्ज़ाम के समय जो है आप उसको रिवाइज कर सकें, यानी आप क्विक रिवीजन कर सकें, ठीक है। और वैसे भी एग्ज़ाम के टाइम में भी आपकी मैराथन क्लासेस होंगी, कम से कम 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस जो है आपकी चलेंगी। तो अगर आप मान लीजिए वैसे आप खुद से कर लेते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं भी कर पाते हैं तो भी जो है चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेटर सलूशन बता रहा हूँ, बेटर तरीका यही है कि जितना अधिक से अधिक आप अपने नोट से अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो आप अपने खुद की भाषा में लिखेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तुलना में आप बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे या कॉपी में जो डेफिनेशन है उसको रटने के बजाय
आप उसको समझिए और उसको अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में खुद का नोट्स जो है अगर आपने बना रखा है तब तो अच्छी बात है, अगर अब नहीं बनाया है तो आप बनाना भी मत, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी बस उसको ध्यान देते रहना और उसको नोट करते रहना, वही जो है आपका एक तरीके से इम्पॉर्टेंट नोट्स होगा और एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसी को रिवाइज करके पेपर देना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसे आप ना सॉल्व कर सको या कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो तरीका मैंने आपको बताया है ठीक उसी तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप यकीनन जो है साइंस में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आपकी साइंस की क्लासेस जो है 1 मार्च से रेगुलर चलेगी। ओके स्टूडेंट, इसके लिए आप सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया हो तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स नहीं है, आप अगर चाहते हैं तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप वीडियो को देखिए और क्या क्या इसमें चीज़ें बताई गई हैं उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। और अगर आपने कॉपी अभी तक नहीं ली है तो कॉपी आप ले लीजिए। ओके स्टूडेंट।